जिला परिषद की अहम बैठक में जिला के विभागीय अधिकारी नदारद रहने से जिला परिषद के चेयरपर्सन के साथ अन्य जिला परिषद सदस्यों ने विरोध स्वरूप मीटिंग हॉल के बीच भूमि पर बैठकर विरोध जताया और जमकर नारेबाजी भी की। जिला परिषद के लोगों का कहना है कि यहां पर पहुंचे हर एक व्यक्ति को जनता ने चुनकर भेजा है ताकि उनके ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी विभागीय समस्या हो, विभागीय अधिकारियों से तुरंत उनका निपटारा करवाया जा सके। पर आज की इस जिला परिषद की बैठक में करीब सभी विभाग के अधिकारी नदारद पाए गए, जिसके चलते जिला परिषद की चेयरपर्सन के साथ अन्य जिला परिषद सदस्यों ने इस बैठक का बहिष्कार कर बैठक की कार्यवाही को स्थगित कर दिया है। वहीं इन लोगों ने जिला प्रशासन को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अक्सर देखा जाता है कि जिला परिषद की होने वाली मीटिंग में अक्सर विभाग के बड़े अधिकारी नदारद रहते हैं, जिस कारण उनके क्षेत्र के कोई भी काम नहीं हो पाते हैं। जिला परिषद की इस अहम बैठक के स्थगित होने पर अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी ने इन लोगों को आश्वासन दिया कि जो कोई भी विभाग का अधिकारी जिसको कि इस बैठक की संपूर्ण जानकारी थी, बावजूद इसके वो अधिकारी इस बैठक में नहीं पहुंचे हैं, उनके खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी कर उनके न आने का कारण पूछा जाएगा। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। और अगली बार से अगर इस तरह से होता है तो फिर हमें गांधी मंच देखिए, इतना बड़ा कारण है हमारे सामने, जो बैठक है वो स्थगित करनी पड़ेगी। सर मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप स्ट्रिक्टली एडमिनिस्ट्रेशन को देखिए, आप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, तो आपका ये देखिए सबसे बड़ा यही जिम्मा है कि नेक्स्ट टाइम से इस तरह से कोई भी अधिकारी जो है वो नहीं आते हैं। कुछ अधिकारियों ने सूचना दे दी थी, कारण भी बता दिया था, और जो कुछ बिना कारण बताए यूं ही बैठते छोटे बच्चों की तरह स्कूल के बिना एप्लीकेशन दिए जिन्होंने इस तरह से एब्सेंट किया है, उनको ये भारी पड़ेगी। पंचायती राज एक्ट की तरफ जो इन्होंने इतना अपना ऐसा रुख दिखाया है, तो पंचायती राज एक्ट के तहत उन पे जो है हमें कड़ी कार्रवाई जो है करनी पड़ेगी। दूसरा, इस सदन की जो बैठक है और ये जो समय हमारा सबका जाया हो रहा है, उसके लिए उन अधिकारियों को दंडित भी करना चाहिए और इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। प्रॉपर सदन चले, सारी व्यवस्थाएं हो। हम लोग डेवलपमेंट के लिए चुने गए हैं, हम लोग यहाँ पे किसी उसके लिए नहीं आ रहे हैं। टाइम सबके लिए इम्पोर्टेंट है। मेरा माननीय सदन से और अध्यक्षा से निवेदन है कि इस पर कड़ी कार्रवाई करें, ऐसा आगामी नहीं होना चाहिए। स्वागत है आपका। हमारी अध्यक्षा महोदय भी हमारे साथ आ गई है। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। हम इस बैठक को स्थगित करते हैं और एडी महोदय आपके माध्यम से मैं चाहूंगी कि सख्त कार्यवाही जो हमें की जाए, स्पेशली उन अधिकारियों के खिलाफ जो आज यहाँ पर जिन्होंने उपस्थित होना जो जरूरी नहीं समझा। जिला स्तरीय ये कोई मजाक नहीं चल रहा है कि जैसे मर्जी किसी को भी भेज दिया या इन्फॉर्म नहीं किया। कम से कम बताया जा सकता था, कारण बताया जा सकता था कि क्यों नहीं आ रहे हैं। अब जो लोग आए हैं उनके आने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है, तो इस बैठक को स्थगित करते हैं। हमें आज बहुत खुशी की बात है कि हमारी जो चेयरपर्सन है वो आज हमारे साथ धरने पे आ गई हमारे इस पर्सन में। मैं इसके लिए इनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं और सीओ साहब से ये निवेदन करता हूं, और मुझे आशा ही नहीं अभी तो पूर्ण विश्वास है कि आने वाली अगली बैठक में सभी अधिकारी और ये सीओ साहब ये सुनिश्चित करें कि बैठक में वो अपने अधीनस्थ कर्मचारी को ना भेजें, क्योंकि अगर किसी बात पे फैसला होना है तो जो उच्च अधिकारी होगा वही सदन को सही जानकारी भी देगा, और जानकारी के साथ साथ समस्याओं का समाधान करने की क्षमता भी अधिकारी के पास होती है। अपने निम्न अधिकारी कर्मचारी को भेज करके वो बैठक से बचने का प्रयास करते हैं। इसलिए आपसे आग्रह है पुनः कि ये सुनिश्चित किया जाए कि बैठक जो है उस बैठक में उच्च अधिकारी जिला के आए, तभी बैठक होगी, अन्यथा अगली बार फिर यही हाल होगा। अभी सभी महोदय ने इस बैठक को स्थगित किया गया है और कारण भी माकूल है कि जो जिला स्तरीय अधिकारी थे कुछ विभागों के वो मौजूद नहीं थे और सभी माननीय सदस्यों का ये मानना था कि
इस बैठक का औचित्य तभी रह जाता है जब जिला स्तरीय जो अधिकारी हैं वो मौजूद हों, कुछ निर्णय लिए जा सकें। तो इसको मद्देनजर रखते हुए आज की बैठक स्थगित की है माननीय अध्यक्ष महोदय। जो अधिकारी नहीं आए हैं सर, उनके ऊपर सर क्या कार्रवाई की? देखिए, प्रथम दृष्टया तो इसमें जो कारण बताओ नोटिस है कि ऐसे क्या कारण है कि इतनी महत्वपूर्ण बैठक में वो नहीं आए, तो उस विषय में शोकॉज नोटिस जारी किया जाएगा और तदुपरांत यदि माकूल जवाब नहीं आता है तो फिर जो भी पंचायती राज में प्रावधान है उसके अनुसार कार्रवाई। सर नेक्स्ट बैठक जो है वो कब तक होगी सर? ये अध्यक्ष महोदय ही बता पाएंगी कि अगली बैठक वो कब करना चाहती है। में रहेगी व्यवस्थाएं तो फिर कैसे चलेगा? तो इन चीजों को थोड़ा देखना चाहिए और स्ट्रिक्टली देखना चाहिए। मेरा ये सभी माननीय सदन से पिछली बैठक में ये तय हुआ था कि जो अधिकारी नहीं आए उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। अगर समय रहते वो जारी किया होता तो आज वो अधिकारी यहाँ बैठक में उपस्थित होते। 3 महीने की एक बैठक होती है, उसमें भी वो अधिकारी नहीं आते हैं। हाँ, किसी को अगर कोई बड़ा जरूरी इंपॉर्टेंट काम होता है तो अपनी सूचना सदन को दे सकता है और अपना कोई सबॉर्डिनेट वहां भेज सकता है, वो बातें होती हैं। लेकिन अधिकतर अधिकारी अगर इससे रहेंगे, डेवलपमेंट के उनके कंधों पर है, चाहे हमारा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, चाहे हमारा, और मेरा एक और आग्रह है कि हमारे यहाँ पे मेरा जिला परिषद वार्ड में हाइड्रो पावर के बहुत सारे काम चले हुए हैं और हाइड्रो के जो प्रोजेक्ट जो चला रही है कंपनियां, उनके लोगों को भी बातें किए जाए इस सदन में आने के लिए और उनसे कंसर्न जो हमारे अधिकारी हैं वो भी इसमें आए। ऐसे कैसे हम लोग डेवलपमेंट कर पाएंगे? तो ये नमस्कार, चंबा के सभी चंबा वासियों को जो है मेरा तहे दिल से नमस्कार। और यहाँ पर मैं यही कहना चाहूँगी कि ये जो बैठक है वो इसलिए रद्द की गई है क्योंकि कुछ एक अधिकारी जो थे उन्होंने बैठक में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाना ज़रूरी नहीं समझा, ना ही उन्होंने हमें सूचना दी इसकी कि वो नहीं आ रहे हैं, और ना ही उनके विभाग की तरफ से किसी भी और जो निम्न स्तर के अधिकारियों को भेजा गया है। अब कुछ एक अधिकारी जिन्होंने सूचना दी थी, अब उसी तरह वो अधिकारी भी सूचना दे सकते थे कि हम क्यों नहीं आ रहे हैं या फिर क्या कारण है। अब देखिए, ये जिला स्तरीय बैठक होती है, इसमें सभी माननीय जितने हमारे सदस्य हैं या फिर जितने हमारे चंबा की जनता है उनकी उम्मीदें होती हैं। एक सवाल जवाब का यहाँ पर एक सिलसिला चलता है और उसी के ज़रिए जो है हम लोगों की समस्याओं का जो है समाधान निकालते हैं। जब अधिकारी ही उपस्थित नहीं होंगी तो फिर बैठक का तो कोई औचित्य नहीं रह जाता है। तो इसमें मैंने समर्थन अपने सदस्यों का इसलिए किया क्योंकि वो अपने लिए नहीं, अपने क्षेत्र के लिए लड़ते हैं, अपने क्षेत्र की जनता के लिए वो जो है आवाज़ उठाते हैं। तो अधिकारियों का मेरा मानना यही है कि यहाँ पर अपना उपस्थिति दर्ज करवाना जो था वो बहुत ज़रूरी था और आइंदा ऐसा ना हो, इसीलिए मैंने अपने माननीय सदस्यों का समर्थन किया है। और जब तक अधिकारी आना ज़रूरी नहीं समझेंगे तब तक हम इस बैठक को यूँ ही स्थगित करते रहेंगे। मैम, ये बैठक रद्द हुई है, अब अगली बैठक कब तक आयोजित की जाएगी? जल्द ही उसकी सूचना जो है वो सभी विभागों को दी जाएगी और जल्द ही इसी महीने जो है वो दोबारा से इस बैठक को रीशेड्यूल करके करवाया जाएगा। एक जिला परिषद सदस्य ने आरोप लगाया है कि पिछली बैठक में भी अधिकारी उपस्थित नहीं थे लेकिन सदन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बारे में क्या कहें? जी, इस बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं था कि जो पिछली बैठक थी वो अधिकारी उपस्थित नहीं थे। कुछ एक जो क्षेत्र के अधिकारी नहीं आ पाए थे और सूचना भी दी थी उन्होंने बाकायदा कि हम नहीं आ सकते हैं। बारिश भी थी और कोविड के बाद वो पहली बैठक थी, उस वजह से थोड़ा जो चीज़ें थी वो अस्त व्यस्त हुई थी। लेकिन इस बार बारिश नहीं है, अच्छा मौसम था और जिस तरह से हर चीज़ें सुचारू रूप से चल रही थी तो बैठक भी हम यही उम्मीद से आए थे कि सुचारू रूप से चलेगी और लोगों की जो समस्याएं हैं उसका हम समाधान कर पाएंगे। मैम, अगर ये अधिकारी आगे अगली मीटिंग में नहीं आते हैं तो आप इसके ऊपर क्या कार्रवाई? जी, सख्त कार्रवाई की जाएगी। पंचायती राज एक्ट के तहत जो भी कार्रवाई, जो भी दंडित इनकी बनती होगी वो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि आगे से जो है विभाग अपनी इस तरह की जो है लापरवाही ना बरतें। धन्यवाद। नमस्कार। आज हमारी जिला परिषद की त्रैमासिक बैठक का आयोजन किया गया था, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे क्षेत्र के जो विभागाध्यक्ष हैं, चाहे वो लोक निर्माण विभाग के हों, जल शक्ति विभाग के हों, दूसरे विभागों के हों, जिला परिषद की बैठक से भागने का प्रयास करते हैं। जब आज से 4 महीने पहले दरबार हॉल में जिला परिषद की बैठक का आयोजन किया गया था, ये अधिकारी वहाँ भी अनुपस्थित थे और हमें अध्यक्षा महोदय द्वारा और हमारे जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी एडीएम साहब हैं उन्होंने भी ये आश्वासन दिया था कि जो अधिकारी बैठक में उपस्थित नहीं हुए हैं उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। लेकिन उनकी तरफ से भी कोई कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया गया और जिसका आज हमें ये खामियाजा भुगतना पड़ा कि आज वो अधिकारी फिर अनुपस्थित हैं।
हमारी समस्याओं का समाधान और हमारे प्रश्नों का उत्तर संबंधित विभाग का विभागाध्यक्ष ही दे सकता है। उच्च स्तर का अधिकारी या तो वो अपने निम्न स्तर अधिकारी या कर्मचारी को बैठक में खाना पूर्ति के लिए भेज देते हैं। अब जब तक हमारे समस्याओं का समाधान नहीं होगा तो हमारा जिला परिषद बनने का औचित्य कहाँ रह जाता है। हमें जनता ने अपने कामों के लिए, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए चुना है। हम उस समय खड़े नहीं उतर पाएंगे तो हमारा तो चुनाव लड़ने का औचित्य खत्म है। इसलिए आज हमने इस बैठक का ये विरोध किया कि अधिकारी नहीं तो बैठक नहीं। भविष्य में भी यही चलेगा, अधिकारी नहीं तो बैठक नहीं। अब हम देखते हैं हमारे विभाग की ओर से उनको कारण बताओ नोटिस जारी होता है नहीं होता है। अगर हमारे विभाग की ओर से जिला परिषद कार्यालय की ओर से भी ढील बरती गई तो हम इनका भी विरोध करें।